Hello, my sparkling minds. Another session for enlightening your maths energy by Anjana, and we are going to start with grade 8, chapter number 4, that is data handling. So, a little warm up before we start the lesson. Let's read it. The temperatures for the week in a city May were 36 degree, 38 degree, 42 degree, 41 degree, 38 degree, 40 degree and 37 degree Celsius. So you have to find the average temperature of a week. जब एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं तो क्या करेंगे, इन सब टेम्परेचर्स को ऐड करेंगे एंड सी ये 7 आपके डेटा हैं तो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे. सो विल राइट सम ऑफ ऑल टेम्परेचर्स डिवाइडेड बाय 7. ओके, और आपको मिल जाएगा एवरेज टेम्परेचर. नेक्स्ट इज following are the heights of 10 students in a class and ये आपको heights दी हुई हैं. आपको क्या निकालना है, मीडियन हाइट. तो बेटा मीडियन निकालने के लिए पहले इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एंड जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी वी आर गोइंग टू फाइंड इट. सो मिडल मोस्ट वैल्यू जब आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं that means you divide 10 by 2 और आपको 5th वैल्यू और 6th वैल्यू मिलेगी. 5th और 6th वैल्यू को ऐड करके और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द मीडियन हाइट. देन वी कम एट द 2 forms which are generally used for presenting the data. जब भी आपको कोई डेटा रिप्रेजेंट करना होता है या तो आप डेटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. एंड वी हैव डील्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स इन द प्रीवियस क्लास. नाउ we shall review the bar graph for representing the data pictorially, which we have already started in class 7 and introduced to more types of graphs. कौन कौन से हम सीखेंगे, हिस्टोग्राम बनाना और पाई चार्ट बनाना. तो पहले स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ से. बार ग्राफ क्या होता है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ योर न्यूमेरिकल डेटा by the number of bars of uniform width with different heights which are erected either horizontally or vertically with equal spacing between the bars. इसका मतलब हुआ कि हम डिफरेंट बार्स बनाएंगे जिनकी विड्थ सेम होगी, जो इक्वल डिस्टेंस पर बनेंगी, या हम वर्टिकली बनाएंगे या हॉरिजॉन्टली बनाएंगे, वो हमारी चॉइस है. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. हमें एक टेबल दी हुई है, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द लाइब्रेरी. फिजिक्स की कितनी बुक्स हैं, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, और ये नंबर ऑफ बुक्स दिया हुआ है हमें. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा. तो यहाँ हमने पहले एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया और हमने यहाँ पर वर्टिकल बार ग्राफ बनाया, नीचे मेंशन किया सब्जेक्ट एंड देन यहाँ पर इस y एक्सिस पे 25 का हमने स्केल ले लिया एंड वी हैव टेकन 25 बुक्स इज 5 स्मॉल डिविजन्स, दैट मीन्स हाफ सेंटीमीटर को 25 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. गॉट इट. अब यहाँ पर फिजिक्स की 100 बुक्स हैं तो ये आपका एक पहला बार बना जो यहाँ लिखा है फिजिक्स. फिर केमिस्ट्री के 125, बायोलॉजी 175, देन हिस्ट्री इज 75, ज्योग्राफी इज 150, इंग्लिश इज 200 एंड मैथ्स की सबसे ज़्यादा बुक्स हैं दैट इज 250 एंड कंप्यूटर की बुक्स हमारी 175. सो दिस इज अ बार ग्राफ विच इज शोइंग यू कि किस सब्जेक्ट की कितनी बुक्स आपके स्कूल लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करती हैं. यहाँ पर हमें बार ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज़ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन स्कूल इन डिफरेंट ईयर. तो यहाँ एक बार इज शोइंग यू 100 स्टूडेंट्स. दिस इज 100, 200, 300, इट्स गोइंग अप टू 1600. तो फर्स्ट ईयर में 1000 स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में
1200, इन थर्ड ईयर 800 स्टूडेंट्स हुए और फोर्थ ईयर में 1500 स्टूडेंट्स। नाउ बेस्ड ऑन इट हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है देयर वाज मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशंस, कौन से ईयर में मैक्सिमम एडमिशंस हुए? फोर्थ ईयर में। सी योर बार ग्राफ इज शोइंग इट कि फोर्थ ईयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशंस हुए और थर्ड ईयर में मिनिमम नंबर ऑफ एडमिशंस हुए। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में हमारे पास 1200 एडमिशंस हुए, सो बी बिकम्स योर राइट आंसर। Now coming at example 3, the double bar graph shows the average monthly temperature of two cities over 3-month period. So you have to read this graph very carefully और इस ग्राफ को हम ऑब्जर्व करते हैं। What does each 1 centimeter block shows here? So 1 centimeter block हमें शो कर रहा है 10 degree centigrade. Okay, next is what was the average monthly temperature in Nainital in the month of March, April and May? तो मार्च में हमने टेम्परेचर देखा 30 डिग्री एंड हियर इट इज 25 डिग्री। देन आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू? यू आर गोइंग टू ऐड दिस 30 डिग्री, 35 डिग्री एंड 40 डिग्री। ये 35 डिग्री आया और ये 40 डिग्री आया। इन तीनों को हमने ऐड करके हमें मिला 105 एंड 105 को बिकॉज वी आर टेकिंग 3 months so we are dividing it by 3 and we get 35 degree. Got it? Next question is in which month was the difference between the temperature of Delhi and Nainital? तो यहाँ आप देख रहे हैं पिंक कलर का डेटा दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रे कलर का डेटा नैनीताल को रिप्रेजेंट कर रहा है। And the question is in which month the difference of the temperature is maximum और कितना difference है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों में यहाँ मई में यहाँ पर 40 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री और इसका डिफरेंस आया 10 डिग्री, राइट। And now we have an exercise based on it which I want you to try yourself. Okay? तो कुछ questions में आपने बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं और कुछ क्वेश्चंस में बार ग्राफ ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपने बार ग्राफ को ऑब्जर्व करके उनके आंसर्स देने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, प्लीज़ डू इट बाय योर ओन। अब हम आते हैं हिस्टोग्राम पर। सो चिल्ड्रन, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द गिवन डेटा, एंड यू हैव ऑल्सो लर्न how to draw the bar graphs. Now we will tell you about another type of graph that's called histogram, and the histogram is very similar to your bar chart. That means there is still a little difference. It is unlike the bar graph, the bars of the histogram are always vertical and there is no gap between the bars. Also, the data must be grouped into class intervals of equal width. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बार ग्राफ बनाते थे तो डिफरेंट इंडिविजुअल बार्स आती थी, बट यहाँ पर बार्स आर अटैच टू ईच अदर। यहाँ पर जो हमें डेटा दिया होता है वो डेटा एक कंटिन्यूस रन में दिया होता है, एक कंटिन्यूस फ्लो में दिया होता है, and we call it the intervals. And remember, the intervals are to be in equal width. So we have a table which is showing how long an audience applaud lasted for 67 jokes told by a comedian. So there was a comedian, उसने 67 jokes सुनाए और audience हंसे। तो कितनी frequency पर हंसे? तो कुछ audience हंसे 0 to 5 seconds तक, वो थे सिर्फ 6 ऑडियंस। कुछ ऑडियंस थोड़ा ज़्यादा हंसे 5 to 10 seconds तक, there were 10 audience like that। 17 ऑडियंस 10 to 15 seconds तक हंसे, 14 ऑडियंस 15 to 20 seconds तक हंसे, there were 8 ऑडियंस जो 20 to 25 seconds तक हंसते रहे,
और 12 ऑडियंस ऐसे थे जो रुके ही नहीं 25 to 30 सेकेंड्स तक. नाउ व्हाट विल यू डू, पहले हम इस डेटा को कन्वर्ट करेंगे एक रेंज में. सो 0 to less than 5 को हमने रिप्रेजेंट किया, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 and 25 to 30. और फिर यहाँ x एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट किया and we see it is showing a continuous interval, and here 0 to 5 is representing 6 audience, 5 to 10 is representing 10 audience, then 17 audience coming in the range of 10 to 15. ऐसे ही 15 to 20 की रेंज में 14 ऑडियंस, 20 to 25 की रेंज में 8 ऑडियंस एंड 25 to 30 की रेंज में हमें 12 ऑडियंस मिले. तो हमने इस पूरी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और हमने ऑब्जर्व किया कि ये बार्स एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड हैं और इनका इंटरवल इक्वल है बट इनकी हाइट्स डिफरेंट है. राइट, now we move further. We are going to learn how to draw the histogram. So the method is, on the horizontal axis mark off the class interval on the uniform scale, and on the vertical axis mark the frequencies that also in the uniform scale. Okay, and then we have to construct the rectangles. जो भी class interval है उसके बेस पर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज की हाइट लेकर हम वहाँ पर बार्स ड्रॉ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स. सो इन माय नोट्स वी से दैट इन अ हिस्टोग्राम द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल आर proportional to frequencies which they represent, and in this case all the class intervals are same, that is 5 seconds. So all the rectangles have same width. हम अगर इसके क्लास इंटरवल को डिफरेंट रखते तो हमारी क्लास विड्थ डिफरेंट हो जाती, बट वी हैव टू कीप द सेम विड्थ, सो द क्लास इंटरवल्स आर ऑल्सो सेम, एंड द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज proportional to its area and frequency. So it should not be assumed that the scale for both the axes is same. हमारे दोनों एक्सिस का स्केल डिफरेंट हो सकता है, एंड फर्दर यू शुड नॉट कंफ्यूज अ हिस्टोग्राम विद अ बार चार्ट. बार चार्ट में हाइट ऑफ ईच बार मैटर्स and not the width, and it is therefore only a one dimensional graph. But histogram में the height as well as the width of your bar matters, and so we call it a two-dimensional representation. Okay, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके पास. The distribution of weight in kg of 100 people is given. तो यहाँ weight in kg है, ये frequency है और हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है. तो x एक्सिस पे हमने लिया weight 40, 45, 50, 55 और ये आया हमारा 75 तक, राइट. एंड देन हमने y एक्सिस पर नंबर ऑफ पीपल लिए, representing 1 centimeter as 10 people. Okay, अब यहाँ आप एक zigzag देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं किंक. किंक लेने का पर्पस, अगर मैंने यहाँ से 0 से 40 को ये रिप्रेजेंट किया तो इसका मतलब 45, 50 ये एक प्रोपोर्शनल डाटा नहीं दिखा रहा, तो हमने एक zigzag किंग बनाया. दैट मीन्स यहाँ 0 to 40 तक के नंबर्स हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने सप्रेस कर दिए, विच आर नॉट रिक्वायर्ड, so that our graph is very easily visible on the scale. Okay, this is the purpose of making this zigzag, और इसका क्या नाम है एक स्पेशल, we call it kink. Moving further, we come to study the histogram and answer the question. So first thing is, what information is depicted in the histogram? यहाँ दिख रहा है number of teachers and ages in years. हमारे पास एक स्कूल है जिसमें 20 से 25 इयर्स की 2 टीचर्स हैं, 25 to 30 इयर्स की 4 टीचर्स एंड 30 to 35
We have another 3 teachers, 35 to 40, that is a middle age, and we have good number of teachers, that is 7 teachers are there. Then 40 to 45 is 6 teachers, and 45 to 50 years की हमारे पास 1 teacher है, and then 50 to 55 years की another 3 teachers are there. So based on this, what information is depicted? It shows the number of teachers in a school lying in particular age group. And what is the number of teacher in the oldest age of the group? We have oldest age as 50 to 55, और कितनी teachers हैं? We have 3 teachers. And what is the younger number of teacher of the youngest age group? Youngest age group is 20 to 25. And there are 2 teachers of that age. And in which age group the number of teachers is least? This is 45 to 50 years. Next question is, in which age group the number of teachers is maximum? And we say the number of teachers is maximum in this group, that is 35 to 40. And what is the class size of each interval? हर interval का class size 20 to 25, 25 to 30, तो इसको बोलते हैं class size. तो 25 minus 20 करेंगे 5, ऐसे ही 30 minus 25 करेंगे 5, और हम बोलते हैं कि class size हमारा 5 है. What are the class marks of all the class intervals? Class mark क्या होता है? Middle value. तो हम क्या करेंगे, इसका क्लास मार्क निकालना है, 20 और 25 को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमें मिलेगा 22.5. ऐसे ही 25 और 30 को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, वी गेट 27.5. एंड दिस वे ये सारे हमें क्लास मार्क्स मिल गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी टीचर्स आर बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज? तो 30 ईयर्स से कम एज में 4 टीचर्स ये रही और 2 टीचर्स ये रही, तो हमने लिखा देयर आर 6 टीचर्स. गॉट इट? नाउ मूविंग फर्दर वी हैव एक्सरसाइज. आप खुद ट्राई करेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो ओपन योर नोटबुक एंड ड्रॉ वेरी वेरी नीट हिस्टोग्राम्स. ओके, यहाँ हमारे पास कुछ हिस्टोग्राम्स बने हुए हैं, इनको ऑब्जर्व करके आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं. राइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पाई चार्ट. सो चिल्ड्रन, पाई चार्ट इज अनदर वे टू शो समथिंग इज डिवाइडेड और शेयर्ड. इट्स नॉट ऑलवेज इक्वल, इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स. यहाँ पर 36 पीपल हैं who come to school. तो यहाँ पर टोटल pupils हमें दिए हुए हैं 36, और इस पाई चार्ट में शो किया जा रहा है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन की 36 स्टूडेंट्स कितने कितने डिग्री स्टूडेंट्स कितनी कौन कौन सी व्हीकल से स्कूल आते हैं. तो यहाँ हमने लिखा 30 डिग्री स्टूडेंट्स कम बाय बाइसिकल, 40 डिग्री बाय ट्रेन, 80 डिग्री बाय बस, 120 डिग्री कम वॉकिंग एंड 90 डिग्री कम बाय कार. दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, द एंगल ऑफ 120 डिग्री सेंट्रली रिस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग बाय वॉकिंग. तो हम क्या करेंगे, ये डिग्रीज है, ये 120 स्टूडेंट्स नहीं है. हमें पता लगाना है टोटल 36 स्टूडेंट्स में से 120 डिग्री अगर वॉकिंग से आ रहे हैं तो कितने स्टूडेंट्स वॉकिंग से आ रहे हैं. अब टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो 120 को पहले हमने मल्टीप्लाई किया 36 अपॉन 360 से, तो हमें पता चला कि 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 pupils आर वॉकिंग. सिमिलरली यू वांट टू कम टू नो हाउ मेनी pupils आर कमिंग बाय कार. तो कार के लिए हमारे 90 डिग्री हैं, विल राइट 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड वी कम टू नो कि 9 स्टूडेंट्स आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कार. नाउ सेकेंड थिंग इज, पहला क्वेश्चन था जहाँ पाई चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पर आपने पाई चार्ट बनाना है. सो व्हाट विल यू डू, फर्स्ट रीड द एग्जाम्पल. अ बॉक्स ऑफ 72 colored balloons contain the following balloons. Red color is 12, yellow 24, green 20 and blue is 16. जब इसका टोटल निकाला तो 72 आया. अब हमें इसके एंगल्स निकालने हैं और उस एंगल को एक स्पेशल नेम दिया जाता है
दैट्स कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। तो क्या करेंगे, 12 नंबर ऑफ बैलून्स रेड इन कलर डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 60 डिग्री रेड आ गया। ऐसे ही 24 डिवाइड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360 वी गेट 120 डिग्री येलो, 100 डिग्री ग्रीन एंड 80 डिग्री इज ब्लू। अब एक बार डिग्रीज मिल गई, एक क्रॉस चेक करेंगे, इनको टोटल करके देखेंगे। अगर ये 360 नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को एक बार फिर चेक कर लेंगे, बिकॉज हमेशा इट शुड कम एज अ टोटल ऑफ 360 डिग्री। अब हम स्टेप सीखते हैं कि ये पाई चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया अपने सुटेबल रेडियस का, एंड देन वी ड्रॉ दीज सेक्टर्स। ये सेक्टर्स मार्क किए 100 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, और ये आपका कंप्लीट पाई चार्ट बन गया। और यहाँ हम हेडिंग लिख सकते हैं, पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द कलर ऑफ बैलून्स इन द पैकेट। नाउ वी हैव अ मेथड। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे और फिर एंगल निकाल लेंगे। एंगल निकालने का मेथड है, फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल विच वाज 72 मल्टीप्लाई बाय 360। गॉट इट? एंड दिस वे यू कैन ड्रॉ इट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मंथली सेल ऑफ कंप्यूटर बाय अ शॉपकीपर इज शोन इन द गिवन टेबल। सो वी हैव मंथ्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, और हमने इस डाटा को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। पहले इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे, हमें 144 टोटल कंप्यूटर की सेल मिल गई, और इसके बाद हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। कैसे? 12 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 360, 30 डिग्री आया। नेक्स्ट टाइम 18 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई 360, we get 45 degree, and this way we get all the angles। और जब हमें angles मिल गए तो उसको हम सर्कल बनाकर प्रोपोर्शनली जितने डिग्रीज में दिया है हम उन सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा पाई चार्ट रेडी हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रीड द पाई चार्ट। अब पाई चार्ट बना हुआ है और उस पाई चार्ट को रीड करना है। कैसे? Here we have a pie chart which is showing the money spent on different games. Okay, now the money spent on football is rupees 9,000. अब football is only 45 degree, तो हमने यहाँ पर बाकी हॉकी में कितनी मनी स्पेंड हुई, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, ये सब कैलकुलेट करना है। So here the pie chart shows 45 degree is 9,000। इसका मतलब अगर 45 को 9,000 से डिवाइड करेंगे और हमें रुपीज़ 200 मिला, इसका मतलब 1 डिग्री, यहाँ हम यूनिटरी मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 200 रुपीज़। अब अगर आपने क्रिकेट निकालना है तो 200 को 160 से मल्टीप्लाई, अगर बास्केटबॉल निकालना है तो 200 को 25 से, ऐसे ही टेनिस के लिए 200 को 30 से, एंड वी गेट ऑल द वैल्यूज़। अब क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट इज स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स। सो यू आर गोइंग टू नो कि टोटल एंगल्स 360 डिग्री होता है, और पर डिग्री के लिए 200 रुपीज़ हमने कैलकुलेट किया, तो 360 मल्टीप्लाई 200 गिव्स यू 72,000। नेक्स्ट इज हाउ मच मनी इज स्पेंड ऑन हॉकी। हॉकी के लिए हमारे पास 100 डिग्री है, तो 100 मल्टीप्लाई 200 दैट्स गिव यू 20,000, and money spent on cricket is 160 multiplied by 200 which is 32,000. And now exercises for you, so try it yourself and have fun playing with data. We come on the multiple choice questions. Darken the correct option here. The data that can only be measured and not counted, हम उसको सिर्फ मेज़र कर सकते हैं एंड काउंट नहीं कर सकते। वी कॉल इट डिस्क्रीट डाटा, एंड द ग्राफ दैट इज शोन टू कंपेयर टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। सो टू क्वांटिटीज हैं, सेम यूनिट्स है, उसको हम बोलेंगे डबल बार ग्राफ। द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर लिमिट
of the class interval is called the class width. And next is a retail shopkeeper sold shirts of the following sizes. आपने इसकी रेंज निकालनी है. सबसे पहले यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा डाटा कौन सा है, आई थिंक 46, एंड सबसे छोटा डाटा, कैन यू चेक द स्मॉलेस्ट डाटा, इट सीम्स 18, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें 46 minus 18 and we get 28. Next question is, in a class of 30 students, if 6 students take French, the central angle of a sector representing the student who has taken French. तो हमने लिखा 6 and total student is 30 multiplied by 360. So we say 6 5 times is 30, 5 7 times and 5 2 times. We get the answer as 72 degrees. So this is how we play with numbers and we handle the data using different techniques of data handling. So I hope you enjoyed learning it. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.